आप लोग पढ़ चुके हैं कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है। समीकरण एक से किसी एक से मान निकाला, फिर दूसरे में रखते हैं और फिर उसको हल कर लेते हैं, फिर अगले चर का समीकरण का जो समीकरण दिया होगा, चर राशि होगी, उसका मान निकल आता है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा निकाल सीख चुके हैं। अब हम सीखते हैं कि विलोपन विधि। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एक नई चीज पढ़ने वाले हैं जिसको कहेंगे विलोपन विधि। ठीक है, तो पहले मैं सवाल लिख दे रहा हूं, जिसका जो पहला सवाल है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करना है, फिर उसी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, और आपको ये बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो अधिक उपयुक्त जो आपको अच्छा लगे, सरल लगे, वही जानो अधिक उपयुक्त है। तो इसका पहला सवाल है x प्लस वाई बराबर 5, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा क्या है 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको मान लिया जाता है समीकरण नंबर 2। अब आपने पढ़ा होगा कि विलोपन का जो शाब्दिक अर्थ होगा, ठीक ठाक से अगर सब बढ़िया समझे तो विलोपन का मतलब होता है गायब कर देना, गायब होना। ठीक है, हम क्या करेंगे, जब विलोपन विधि से हल करना होगा तो इन दोनों में से दो जो चर राशियां हैं x और y, एक को गायब करेंगे। अब बराबर करेंगे, अब कैसे गायब होगा, वैसे थोड़ी ना गायब होगा कि यहाँ से मिटा दिया और गायब हो गया। वो हम उस पर मैथमेटिकली कुछ जो मैथमेटिक्स के रूल हैं, वो जो नियम हैं, उन्हीं के हिसाब से कुछ करेंगे, कुछ ऑपरेशन करेंगे इसमें, और फिर क्या करेंगे, गायब करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, 3y है, यहाँ पे -3y है। ये ध्यान से समझ लो कैसे क्या सोचना है। -3y है यहाँ पर, और यहाँ पे क्या है, y है। अगर ये भी y हो जाए, 3y ये भी हो जाए, यहाँ 3y है, दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर दोनों बराबर हो जाएं तो हम इसमें से जोड़ के और फिर घटा के क्या करेंगे, गायब कर देंगे। मतलब y खत्म हो जाएगा तो फिर x का मान निकल आएगा। अगली बार में x का मान बराबर करेंगे तो y का मान बराबर मिल जाएगा। बताइए क्या बात। ये नहीं तो 3 हटा सकते हैं, भाग कर दीजिए, भाग कर दीजिए, हट जाएगा, 3 भी हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आसानी ये होगी कि आप गुणा करें, क्योंकि 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 2/3 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, अभी फ्रैक्शन में आ जाएगा, भिन्न में आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 को, ये प्लस ये माइनस, 2 एक प्लस एक माइनस है तो क्या कर देंगे, जोड़ने पर 3 से गुणा करिए तो क्या होगा, 3y, 3 का y से बराबर 3 × 5 = 15। दूसरा वाला समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 4, जोड़ रहे हैं, 3 और 2 जुड़ के कितना हो जाएगा, ये 3y प्लस 3y माइनस बराबर है 15 और 4, समझ में, 5 को उधर भेज दो तो x बराबर क्या हो जाएगा, आया समझ में, सरल है ये कठिन है। ठीक, अब अगले वाले में क्या करिए, यहाँ पे x बराबर किया हमने, y को बराबर किया, जोड़ दिया, 3 × 2 = 5x हो गया, इधर 15 × 4 = 19 हो गया, 3y से 3y कट गया। अब 5 को उधर भेज दे तो 19/5 हो गया। फिर क्या करते हैं, अब क्या करेंगे कि देखिए अब की बार में हम x को बराबर कर देंगे, तो यहाँ पे 2x है, इसको अगर 2 से गुणा कर दें तो ये भी 2x हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा, फिर हम घटा लेंगे। तो क्या करते हैं, समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 को
घटाने पर। बताइए अगर इसको 2 से गुणा करें तो क्या होगा, ये 2x प्लस 2y बराबर 5 दूनी 10। इसको यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, अब घटा रहे हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले चिन्ह बदलेंगे। यहाँ कुछ भी नहीं है तो प्लस मान के यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। तो 2x प्लस 2x माइनस, यहाँ 2y और 3y मिलके कितना हो जाएंगे 5y। और इधर 10 में से 4 घटाओ तो 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा 6/5। आगे समझ में, x का मान 19/5 और y का मान 6/5। ये कौन सी विधि थी, विलोपन। अब क्या लगाना है, प्रतिस्थापन लगाना है। तो देखिए प्रतिस्थापन भी लगाते हैं। पहला वाला जो समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा क्या है 2x माइनस 3y बराबर 4। तो समीकरण पहले इसको मैं फिर यहाँ पे लिख देता हूँ, x प्लस वाई बराबर 5। अब इसको समीकरण 1 मान रहे हैं, y को उधर भेजो तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर दूसरा वाला समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या है समीकरण 2, ये है 2x। तो 2 ऐसे होगा, x के जगह पे क्या लिखेंगे 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर में 4। 2 का गुणा करें तो 5 दूनी माइनस 2 का y से तो 2y माइनस 3y बराबर में। आगे समझ में आया ना। देखिए यहाँ पे माइनस 2y माइनस 3y कितना हो जाएगा, 10 को उधर भेजो तो यहाँ हो जाएगा माइनस 5y, 2 और 3 जुड़ के माइनस माइनस हो जाएंगे तो 5 माइनस 5y हो जाएगा। 10 उधर जाएगा तो हो जाएगा 4 माइनस 10, तो यहाँ हो जाएगा 5y बराबर माइनस 6। 4 में से तो घटेगा तो माइनस 6, माइनस माइनस तो y कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर क्या बचेगा, y बराबर 6/5। देखिए चाहे आप प्रतिस्थापन लगाएं या फिर विलोपन लगाएं, दोनों दशाओं में जो प्रश्न का आंसर आने वाला है, उत्तर आएगा वो सेम ही आएगा। तो y का मान क्या आया 6/5, वही देखिए विलोपन में भी वही आया था। अब y का मान आप चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए। तो हम y का मान समीकरण किस में रख दें, 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई के जब क्या लिख दें 6/5 लिख दीजिए बराबर 5। 6/5 को उधर भेज दो तो यहाँ पे देखिए इधर लिख देते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 6/5। अब x बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 25 माइनस 6/5, तो x बराबर हो जाएगा 25 में 6 घटाओ तो 19 x का मान 19/5 और y का मान 6/5 आया है, यहाँ पे आया था ये। ठीक है, समझ में आया ना। ये अब प्रतिस्थापन पहले पढ़ चुके हैं, विलोपन समझ में आया। अब ये बताइए कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन सी अच्छी है, अब कौन सा सरल लगता है। हमारे हिसाब से तो बड़ी सभी विधि हैं। अब विलोपन में जो है थोड़ा कम स्टेज में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो अगर और अच्छे से ध्यान दें तो हम ये कह सकते हैं कि विलोपन ठीक है, और ये भी तो कह सकते हैं कि प्रतिस्थापन भी ठीक है। ठीक है, कोई डाउट है? जो दूसरी सवाल है 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2, इसको मानो समीकरण नंबर 1, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब इसको हल करना है कौन से विधि से, पहले हम अप्लाई करेंगे विलोपन विधि। ठीक है, अब यहाँ पे चाहे तो लिख दीजिए कि विलोपन विधि है। कौन सी विधि है ये, विलोपन।
विलोपन अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 2y है, तो अगर इस समीकरण को, समीकरण 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे बराबर, एक प्लस है एक माइनस है तो हम देंगे जोड़, और अगर जोड़ देंगे तो एक कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या करें, इससे पहले समीकरण 2 को 2 से गुणा करके समीकरण 1 को जोड़ने पर, इसको 2 से गुणा कराइए तो 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y, 4 थोड़ा मुझे दूसरे टाइप से बना आज है 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसको लिखिए समीकरण 1 को 3x प्लस 4y बराबर 10। क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो 4 और 3 7 हो x हो जाएगा, 4y प्लस 4y माइनस कट गया, 10 और 4 जुड़ के कितना हो जाएंगे 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो x का मान कितना आ गया बच्चों 2। समझ में आ गया नहीं है, कोई डाउट है इतने में? अगर हमें y को बराबर किया तो x का मान आया, अब x को बराबर करेंगे तो y का मान आ जाएगा। तो x को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है, देखो ये हम अपने आप से सोचेंगे कि कैसे बराबर हो, कोई बताने थोड़ी ना आएगा। अगर समीकरण 3 है यहाँ पे 2 है, इसमें लिखा हुआ है, 3 को अगर 2 से गुणा कर दें तो 6 हो जाएगा, और 2 को अगर 3 से गुणा कर दें तो 6 हो जाएगा। तो समीकरण 1 को 2 से और समीकरण 2 को 3 से गुणा करके, दोनों प्लस हैं इसलिए घटाने पर, समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करके घटाने पर। बताइए, इसको 2 से गुणा कराइए, 3 दूनी 6x, 4 दूनी 8y और 10 दूना 20। इसको अगर 2 से, इसको किससे गुणा करना है 3 से ना, तो 3 दूनी 6x, ये हो जाएगा 6y बराबर में 6। और घटाना है तो क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे पहले, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस, 6x प्लस 6x माइनस 8y और 6y मिलके 14y, और इधर 20 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा, तो 14 से 14 कट गए तो y बराबर क्या बचा 1, x बराबर 2 और y बराबर 1। समझ में आ गया इतना, ये विलोपन विधि खत्म हो गई। अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि। देखिए यहाँ से जब प्रतिस्थापन स्टार्ट करते हैं तो पहले दोनों समीकरणों को मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ। तो पहला समीकरण क्या है, 3x प्लस 4y बराबर, यहाँ पे क्या है 2x माइनस 2y बराबर, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। देखिए दोनों में 2 कॉमन हो सकता है, दोनों में अगर 2 कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, यहाँ पे x, यहाँ क्या मिलेगा y, और यहाँ क्या मिल जाएगा 2, तो 2 से 2, तो यहाँ मिलेगा x माइनस y बराबर 1। इसको मैं समीकरण नंबर 2 मान ले रहा हूँ। कोई डाउट है इतने में? यहाँ से y को इधर भेज दो तो माइनस y है तो जाके हो जाएगा प्लस, तो x बराबर हो जाएगा y प्लस 1। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, या फिर कहें कि प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 में तो समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10, तो 3 ऐसे लिखेंगे, x के जगह पे क्या लिखेंगे y प्लस 1, और फिर क्या होगा प्लस 4y बराबर 10, प्लस 4y बराबर 10। 3 का गुणा y से करिए तो क्या हो जाएगा 3y, 3 का गुणा 1 से तो 3, प्लस 4y बराबर 10। 3 को उधर भेजो तो यहाँ हो जाएगा 3y और 4y जुड़ के कितना हो जाएगा 7y, और 3 को उधर भेजेंगे तो 10 माइनस 3, तो हो जाएगा 7y बराबर 7, 7 से 7 तो y का मान 1।
आगे समझ में ये। और y का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, तो जो सरल हो उसमें रखते हैं। तो x माइनस में मतलब समीकरण 2 में रखने पर, जो सरल हो उसी में रख दो। तो समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है कि x माइनस वाई बराबर 1, तो x माइनस वाई के जगह पे 1 बराबर 1, माइनस 1 को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1 प्लस 1, यानी कि x बराबर 2। x का मान कितना आया 2 और y का मान कितना आया है 1। समझ में आया ये? ठीक। और जो अगली सवाल है, तीसरी सवाल है, तीसरी सवाल है 3x माइनस 5y माइनस 4, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा जो समीकरण है 9x बराबर 2y प्लस 7, 9x माइनस 2y प्लस 7, पकड़ो इसको जरा। अब क्या करते हैं, देखो पहले दोनों को एक ही जैसा लिख लें। यहाँ पे 9x बराबर 2y प्लस 7 है, इन दोनों को इधर ले आओ, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे इसको क्या करें, इसको समीकरण 1 को 3 से गुणा कर दें तो फिर हमारा x का मान बराबर आ जाएगा। तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर गुणा करिए, 3 त्रिका 9x माइनस 3 पचे 15y बराबर माइनस में 4 तियाँ 12 बराबर 0। और यहाँ पे क्या है 9x 2y माइनस 7 बराबर 0। अगर घटा रहे हैं तो क्या करेंगे, पहले सब चिन्ह बदलेंगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, 9x से 9x कट जाएगा, माइनस 15y में से 2y घटेगा तो यहाँ बचेगा माइनस 13y, 12 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा माइनस बराबर 0। 5 को उधर भेजो तो माइनस 13y बराबर हो जाएगा 5, 13 उधर जाके हो जाएगा y बराबर माइनस 5/13। क्या इतना समझ में आइए? अब अगली बार में जब हमने x को बराबर किया तो y का मान आ गया। अब अगली बार में क्या करेंगे, y को बराबर करेंगे। y को बराबर करने का जरिया ऐसे हम बराबर कर सकते हैं कि यहाँ 5 है, यहाँ पे 2y है, तो अगर इसको पूरे वाले समीकरण 2 को 5 से गुणा कर दें और समीकरण 1 को किससे गुणा कर दें 2 से, तो हमारा दोनों 10y हो जाएंगे और बराबर हो जाएंगे। दोनों माइनस में इसलिए घटा लेंगे, तो समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 5 से गुणा करके घटाने पर, गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा, इसको 2 से गुणा करना है ना, 3 दूनी 6x माइनस 10y माइनस 8 बराबर 0। इसको 5 से गुणा करना है, 9 पचे 45x माइनस 10y माइनस 35 बराबर 0। घटा रहे हैं तो माइनस के जब प्लस प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस, 6 में से 45 घटाओ, यहाँ बचेगा माइनस 39x, 10y प्लस माइनस 10y कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा प्लस 27 बराबर 0। समझ में आया था ना? 27 को उधर भेजो तो माइनस 39x बराबर माइनस 27, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 39 को उधर भेजो तो x बराबर हो जाएगा 27/3 से काटो तो 3 9 27 और 13 3
तो x बराबर 9/13। आया ना समझ में? कोई डाउट है इतने में? समझ में इतना? तो इसको मैं मिटा के फिर प्रतिस्थापन लगा रहा हूँ, इसको नोट करना है। लगाए तो हो, ठीक है। देखिए अभी तक क्या था? विलोपन विधि। अब क्या लगाने जा रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो जो दूसरा वाला है कि समीकरण दूसरा जो था 9x बराबर 2y प्लस 7 था, तो प्रतिस्थापन लगाएंगे। इस 9x बराबर 2y प्लस 7 में से 9 को हम इधर भेज देते हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 2y प्लस 7/9, ठीक है। अब इस x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में क्या है? समीकरण 1 1 मिनट, थोड़ा इंक डाल देते हैं। आज ये थोड़ा भद्दा लग रहा है ना, इसलिए। सवालें समझ में आ रही हैं? दिनेश, क्यों दिनेश, कुछ समझ में आ रहा है सवाल? देखो समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? यहाँ पे है 3 और x के जगह क्या लिखेंगे? 2y प्लस 7/9 और फिर माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। 3 से काटिए जरा इसको। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। क्या बचेगा यहाँ पे? 2y प्लस 7/3 माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। इस सभी का गुणा इधर 3 से कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 2y प्लस 7, 3 बचे माइनस 3 चौक 12 बराबर 0। सभी का बटा क्या लगेगा? आई सभी का बटा 3 है, तो 3 का इधर मल्टीप्लाई 0 से कर दो तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2y, यहाँ पे 15y है माइनस का, यहाँ पे 7, यहाँ पे इधर नोट कर लेते हैं। 2y प्लस 7 माइनस 12 बराबर 0। 3 का गुणा इधर 0 से हो जाएगा। 2y में से 15y घटेगा तो माइनस 13y बचेगा। 7 में 12 घटाओ तो माइनस 5 बराबर 0। कोई डाउट तो नहीं इतने में? माइनस 5 को उधर भेजो तो माइनस 13y हो जाएगा प्लस 5। 13 उधर जाके क्या हो जाएगा? y बराबर माइनस 5/13। अब y का मान समीकरण नंबर चाहे 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? 9x बराबर 2 और y के जगह पे क्या लिखे? माइनस 5/13 लिख दें प्लस 7। तो यहाँ हो जाएगा 9x बराबर 5 दूनी 10 माइनस 10/13 प्लस 7। 7 का बटा 1 लिख सकते हैं, लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 9x बराबर 13 सते 91 और यहाँ हो जाएगा माइनस 10/13। तो यहाँ हो जाएगा 9x बराबर माइनस नहीं प्लस 81/, तो 9 एकम 9, 9 9 81। यहाँ बचेगा x और यहाँ क्या आ जाएगा? 9 यहाँ बटे में 13। कोई डाउट नहीं है इतने में? समझ में आ गया? ठीक है।
अब जो इस चौथी सवाल है, चौथी सवाल में है कि x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर में -1। तो इसको थोड़ा सरल करके लिखते हैं। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, दोनों का गुणा नीचे। तो 3 का गुणा 1 से करो तो क्या होगा, प्लस 2 दूनी 4y बटे में 3 दूनी बराबर -1। अब इस 6 का गुणा इधर कर दो तो हो जाएगा यहाँ पे 3x 4y - 6 समीकरण नंबर 1। 6 का गुणा इधर कर दिया गया। ठीक है, जो दूसरा समीकरण है x माइनस y बटे 3 बराबर 3। 3 का गुणा पहले इधर करो तो क्या हो जाएगा 3x माइनस y और बटे में 3 बराबर, इस 3 का गुणा इधर कर दो तो 3x माइनस y बराबर, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। कोई डाउट है इतने में? अब यहाँ 3x है, यहाँ 3x है, दो बराबर है ना, सीधा घटा दीजिए तो समीकरण 1 माइनस 2 से, यानी कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा रहे हैं तो 3x प्लस 4y बराबर -6। दूसरा क्या है 3x माइनस y बराबर 9। अगर घटा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे ना, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस दोनों बराबर कट जाएंगे। यहाँ 4y 1y प्लस, यहाँ प्लस है, यहाँ इसको गिनेंगे, माइनस नहीं गिनेंगे, अभी वाला चिन्ह बदलते हैं। तो यहाँ पे 4 1 5y, यहाँ 9 माइनस, यहाँ 6 माइनस, तो -6 -9 -15, तो 5 एकम 5 5 3 15, तो y बराबर क्या आ जाएगा बच्चा लोग -3। कोई डाउट है इतने में? देखो यहाँ पे क्या है 4y प्लस है, यहाँ पे y माइनस में है, इसको किससे गुणा कर दें, 4 से गुणा कर दे फिर जोड़ दें। तो समीकरण 2 को 4 से गुणा करके जोड़ने पर तो 3x 4 से गुणा कर रहे हैं ना, तो 4 3 12x हो जाएगा माइनस 4y बराबर 9 चौक 36। यहाँ क्या है 3x प्लस, यहाँ y भूल गए थे लिखना, 4y -6 जोड़ रहे हैं ना, तो प्लस -4 कट गया 12 3, और यहाँ 36 में 6 घटेगा 15 एकम 15 15 दूना x बराबर 2। समझ में आ गया? मतलब फाइनली x बराबर 2 आया और y बराबर -3 आया, और यही हमारा आंसर आया। इतने में किसी को कोई डाउट है? नहीं है। तो अब आपके लिए जो इसका प्रतिस्थापन विधि है, प्रतिस्थापन विधि आप लोग खुद से लगाएंगे, ठीक है? कोई दिक्कत है इतने में? प्रतिस्थापन विधि आप लोग खुद से लगाएंगे। और तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।